आज की कहानी है एक खूबसूरत लड़की की जिसका नाम मीना था। मीना बेहद खूबसूरत थी, बिल्कुल परियों की तरह। लोग उसे शहज़ादी कहते थे, मगर उस शहज़ादी की एक बदकिस्मती ये थी कि वो जब पैदा हुई तो उसकी माँ गुजर गई। सुबह से शाम हो गई है मगर ये बर्तन ख़त्म ही नहीं हो रहे। आज तो ऐसे लगता है जैसे माँ ने मोहल्ले के बर्तन भी थमा दिए हों मुझे। अरे ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। आज तो माँ बहुत डांटेगी मुझे। आज तो मैं क्या करूँ। अरे पानी भी तो नहीं आ रहा। अरे क्या करूँ, फूटी किस्मत मेरी। और उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसका बाप उसके लिए एक सौतेली माँ लेकर आया ताकि वो उसकी परवरिश कर सके। मगर वो सौतेली माँ उसके साथ बेहद बुरा सलूक करती थी। वो उससे दिन रात काम करवाती थी। आज भी मीना बर्तन धोने के लिए सुबह से घर से निकली हुई है और सुबह से शाम होने को आई है, मगर उसके बर्तन ख़त्म नहीं हो रहे। अरे भगवान, पानी का एक गिलास तो पिला दो, बहुत प्यास लगी है। बड़े दूर से पैदल चलकर आया हूँ। यहाँ बाहर हिला कर दे दो पानी। अरे कितनी देर से आवाजें लगा रहा हूँ मगर इस घर में तो कोई सुनता तक नहीं मेरी। अरे कोई इस घर में सोने भी नहीं देता। क्यों चिल्ला रहे हो तुम? अरे तुम्हारी बेटी सुबह से गई हुई है और अभी तक नहीं लौटी। सारे घर का काम मेरे सर पर है और तुम भी मुझी पर चिल्ला रहे हो। अरे तुम्हारी बेटी तो किसी काम को भी हाथ नहीं लगाती है। सभी काम मुझे खुद करना पड़ता है, फिर ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुननी पड़ती हैं। ऐसी किस्मत से तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। मैं क्यों जी रही हूँ? तुम्हारे साथ तो मेरी जिंदगी खराब हो गई है बिल्कुल। क्या क्या कह रही हो भगवान? तुम होश में तो हो ना? मीना अभी तक घर नहीं लौटी। अरे कितनी बार कहा है तुम्हें उसे घर से अकेले मत भेजा करो। क्यों नहीं सुनती तुम? आज आने दो, आज मैं उसकी पक्की खबर लेता हूँ। बहुत सर पर चढ़ गई है ये लड़की। ये सब सुनकर मीना की सौतेली माँ बेहद खुश हो गई। उसे लगा कि आज मीना की खबर ली जाएगी। इस तरह मीना को बाहर बुलाया गया और मीना बाहर आई। जी पिताश्री, आपने मुझे बुलाया? पिताश्री, मैं तो बर्तन धोने के लिए गई थी। आज बर्तन बहुत ज़्यादा थे और पानी भी नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे बर्तन धोते धोते शाम हो गई। माँ ने तो मुझे खुद ही भेजा था अकेले। मीना की ये बातें सुनकर मीना की माँ आग बगोला हो गई और उसने दिल ही दिल में सोचा, इससे तो मैं ये बदला लेकर रहूंगी। अरे मेरी बच्ची, तुम इस पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम अकेले घर से बाहर मत निकला करो। मैंने तुम्हारी माँ को बहुत बार बताया है कि वो तुम्हें घर से अकेले ना भेजा करे, मगर वो कहाँ सुनती है। मगर तुम तो समझदार बच्ची हो ना मेरी, तुम घर से यूं ना निकला करो। अब पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो माँ से पूछ कर ही जाती हूँ। हर माता पिता के लिए उनकी औलाद सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है, इसलिए आपको भी ऐसा लगता है। मैं अब आपसे आज्ञा लिए बगैर घर से नहीं निकला करूँगी। अरे मेरी बच्ची, मैं तुझ पर रोक रकावट इसलिए भी नहीं करता हूँ ताकि तुझे ये ना लगे कि तू बिन माँ के बच्ची है और मैं तुझ पर बिला वजह की पाबंदियाँ लगाता हूँ। मीना की माँ उनकी बातें बाहर बैठकर सुन रही थी। सुनकर मन ही मन में आग बगोला हो रही थी। वो सोच रही थी कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। तभी जंगल की बात सुनकर उसके जहन में एक तरकीब आई। बहुत खूबसूरत बेटी है ना इसकी। इसकी बेटी को तो मैं ऐसे गायब करूँगी कि ये सदियों तक उसे ढूंढता रहेगा, मगर उसे ये वापस नहीं मिलेगी। मीना दिल की बेहद नरम लड़की थी। वो जानवरों का बहुत ख्याल रखती थी। उसके पास एक छोटा सा जानवर था। वो उसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। अरे कालू, कालू, मैं तुझसे कितना ख्याल करती हूँ और तू भी मेरा कितना वफादार जानवर है। मैं जहाँ भी जाती हूँ तू मेरे साथ साथ जाता है। शाम को मीना की माँ बाहर बैठकर कुछ मंसूबा बना रही थी। तभी मीना का बाप भी बाहर आ गया। भाग्यवान, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम यहाँ चिंतित बैठी हो। तुम्हें किस बात की चिंता है? कहीं मेरी बातों को लेकर चिंतित तो नहीं हो?
मैंने शायद तुम्हें मीना को लेकर कुछ बातें सुना दी हैं, मगर मैं मीना का बाप हूँ और तुम मीना की माँ हो। वो बिन माँ की बच्ची है, तुम उसकी माँ बनो, तुम उसका ख्याल रखो। मैं उसके लिए ही तो तुम्हें इस घर में लाया हूँ। ये सब बातें सुनकर मीना की माँ और ज़्यादा आग बगोला हो गई और उसने अपना इरादा पक्का कर दिया कि जब मैं उसके लिए ही इस घर में आई हूँ तो मैं उसे ही यहाँ से गायब कर देती हूँ। अगले रोज़ सुबह होते ही मीना की सौतेली माँ ने उसे गायब करने का सबसे पहला इकदाम ये उठाया कि उसके पालतू जानवर को बंद कर दिया। अरे सबसे पहले तो इस कलमोहे से जान छुड़ाती हूँ, वरना ये उसके साथ साथ जंगल तक चला जाएगा। मीना, अरे मेरी बच्ची, सभी काम छोड़ दो, आज हम बस घूमने चलेंगे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, मैं अब से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया है मीना, अब मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश किया करूँगी। अपनी माँ की बात सुनकर मीना अपनी माँ के साथ घूमने जाने के लिए राज़ी हो गई और वो मन ही मन में बेहद खुश हो रही थी। इस तरह मीना की माँ उसे लेकर जंगल पहुंची। जंगल में पहुंचकर मीना बहुत डर रही थी, मगर उसकी माँ उसे सहारा देते हुए बोली, अरे मीना, क्यों डर रही हो? यहाँ तो तरह तरह के फल हैं, यहाँ कभी कोई नहीं आया। ये जंगल बहुत खुशहाल जंगल है, बहुत शक्तिशाली जंगल है। तुम यहाँ कुछ फल चुनोगी, मैं एक तरफ से चुनकर लाऊंगी और तुम दूसरी तरफ से चुनोगी। तुम जब तक चुनती, मैं वापस तुम तक आ जाऊंगी, इसलिए डरो मत, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मीना, बहादुर बनो। माँ, मुझे तो ये जंगल बहुत डरावना लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, तुम मुझे छोड़कर ना जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाकर फल चुनूंगी। माँ, यहाँ देखो, पेड़ कितने बड़े बड़े हैं, मैं अगर कहीं खो गई तो मैं तुम्हें वापस कैसे मिलूंगी माँ? मगर मीना की सौतेली माँ ने उसकी नहीं सुनी और उसे छोड़कर दूसरी तरफ चली गई। शाम तक मीना अपनी सौतेली माँ का इंतज़ार करती रही, मगर उसकी माँ वापस लौटकर नहीं आई। अरे माँ, मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चली गई है, मैं यहाँ से कैसे निकलूँगी? मुझे तो उस जंगल से निकलने का रास्ता भी नहीं पता। अगर मेरी माँ मेरी सगी माँ होती तो मेरे साथ कभी ऐसा ना करती। अरे अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? इस तरह उसकी माँ उसे जंगल में अकेला छोड़कर वापस घर आ गई। जब घर आई तो उसके बाप ने मीना के बारे में पूछा तो उसने कहा, अरे वो अपनी सहेलियों के साथ गई थी, अब वो मुझे तो अपनी सगी माँ समझती नहीं है, तो मुझसे कुछ पूछती ही नहीं। मुझे बगैर बताए मैंने मना भी किया था उसे कि घर से मत निकलना। वो अपनी सहेलियों के साथ कहीं चली गई, आ जाएगी, आप खाना खा लें। अरे कैसी बातें कर रही हो, शाम हो गई है, वो कहाँ गई मेरी बेटी? आ जाएगी कर रही हो, कब आएगी वो? तुमने क्यों जाने दी अपनी सहेलियों के साथ उसको? अरे शाम हो गई है, मेरी बेटी अभी तक लापता है और तुम मुझे खाना खाने के लिए कह रही हो। अरे कुछ तो ख्याल करो, मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। अरे पागल बातें ना करें आप, यहाँ कहाँ ढूंढेंगे उसे? हमें क्या पता वो लोग कहाँ गए हैं, और मैं तो उसकी सहेलियों को भी नहीं जानती हूँ। वो तो मेरी सुनती ही नहीं है, मुझे बगैर बताए चली गई, वरना मैं उसे कहाँ जाने देती। मैं तो सौतेली माँ हूँ ना, इसलिए तो वो मुझे पूछती तक नहीं। इस तरह मीना की माँ ने मीना के बाप को आड़े हाथों लिया और उससे भी अपनी बातों में लगा दिया। रात हो गई और कालू बंद रहा। सुबह को जब कालू बहुत ज़्यादा भौंकने लगा तो मीना के बाप ने मीना की माँ से कहा कि इसे खोलो। जो ही उसने कालू को खोला तो कालू जंगल की तरफ भागने लगा। उसे इस तरह से भागता हुआ देखकर मीना का बाप भी कालू के पीछे जंगल की तरफ भागने लगा। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उन्हें मीना बेहोश मिली। वो बेहोश मीना को उठाकर घर ले आए और घर ले आकर बेड पर लिटा दिया। कुछ देर बाद मीना को होश आ गया। मीना ने उठकर अपने बाप को सारी बात बता दी। मीना की माँ बेहद शर्मिंदा हुई और उसने अपनी बेटी से माफ़ी मांग ली। मीना भी बेहद नरम दिल लड़की थी। उसने भी अपनी माँ को माफ़ कर दिया और अपने बाप को भी समझाकर माँ को माफ़ करवा दिया, मगर उसके बाद उसने कभी अपनी माँ पर यकीन नहीं किया।